दोस्तों, आरजे साइंस क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इंडिया जीके में हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे वो है प्राचीन भारत के। चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, या निश्चित नहीं हो सका। तो बिल्कुल दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के जो काल है वो हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया है। और किसी भी सभ्यता का या पुरानी जो चीज़ें हैं उनका अगर अपन टाइम डिसाइड करते हैं तो उसके लिए एक रेडियो कार्बन C14 जैसी एक टेक्निक है जिसकी द्वारा अपन किसी भी पुरानी अगर कोई खुदाई में चीज़ मिलती है तो उसका अपन आयु पता कर सकते हैं कि वो कितनी पुरानी है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता और ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ, ग्रीक की सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है। बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बिल्कुल दोस्तों अपना राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो दास्क नदी के किनारे सबसे ज़्यादा फैली हुई थी। इसके अलावा ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में सर्वाधिक फैली हुई है। और इनमें प्राप्त होने वाले 6 स्थलों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा और राखीगढ़ी तथा कालीबंगन। और सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता के पश्चात जो स्थल प्राप्त किए गए हैं वो गुजरात से प्राप्त किए गए हैं दोस्तों। और लोथल और सूतकोदा ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों की जो साक्ष्य है वो मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सूरकोटड़ा, वर्णावली, मांडा या राखीगढ़ी। तो बिल्कुल अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूरकोटड़ा एक गुजरात के कच्छ जिले में एक जगह है जो हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। परंतु सामान्यतः है हड़प्पा की संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों देखो, आमरी में बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है और रोपड़ के एक कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाए जाने की प्रमाण मिला है। सूरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। एंटीमनी जो धातु होती है उसकी एक छड़ प्राप्त हुई है। और
सुरकोटड़ा की जो खोज थी वो 1964 में जेपी जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा या कालीबंगन, वो कौन से प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो बिल्कुल अपना राजस्थान अब बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा एक छोटा नगर था और यहाँ एक दुर्ग मिला है। कालीबंगा है वो दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी जो वर्तमान में घग्गर नदी के क्षेत्र में, वहाँ से कालीबंगा सभ्यता है वो अवशेष मिले हैं। कालीबंगा है वो 4000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है और सर्वप्रथम कालीबंगा को अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और यहाँ पे जो खुदाई का काम है वो बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 से 1969 तक किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? जी हाँ दोस्तों, सेलखड़ी की जो मूरे हैं वो हड़प्पा काल में सर्वाधिक उपयोग में ली जाती थी। ये मोहरें वर्गाकार होती थी और सेलखड़ी की बनी होती थी और इनके ऊपर एक सींग के पशु का आकृति मिलती है। इसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो से कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग से पटी हुई मूर्तिकाएं जिनको टेराकोटा बोलते हैं वो भी प्राप्त हुई है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लोह युग? तो दोस्तों बिल्कुल जो हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु सभ्यता का एक स्थल है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब है दोस्तों कि इस टाइम पे जितने भी जो औजार और वेपन्स और टूल्स बनते थे वो कांस्य से निर्मित होते थे। और इस काल को दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है क्योंकि इससे जो प्राप्त होने वाली लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार है वो प्रमुख था। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था जिसके कारण कृषि और वाणिज्यिक विस्तार बहुत अधिक यहाँ पे देखने को मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसलों की खेती होती थी जिनमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा के जो काल है वहाँ पे सीमित मात्रा में मिलता है। और जो हड़प्पा के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उनके साथ व्यापार किया करते थे। और चांदी का प्रयोग भी सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने ही स्टार्ट किया था। इसके अलावा दोस्तों कपास की खेती भी हड़प्पा वासियों ने स्टार्ट की थी। शतरंज की शुरुआत भी दोस्तों किसने की थी? हड़प्पा वासियों ने की थी। कपास को जो यूनान के लोग जो यहाँ पे खरीदने आते थे उसको सिंडन नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश या जनजातीय? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो मुख्यतः शहरी थे और सबसे प्रथम नगर है वो हड़प्पा सभ्यता द्वारा ही शुरू किया गया था
और दूसरा जो शहरीकरण है वो गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता थी वो दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। और इसके अलावा दोस्तों हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे दोस्तों वो ईंटों से बने हुए होते थे। मुख्यतः इनके घर जो ईंटों से बनाए होते थे। लकड़ी का प्रयोग कर घर बनाने के लिए भी किया जाता था। धूप में सुखाया जाता था और आग के द्वारा उसको पकाया जाता था। ईंटों का अनुपात है वो 4:2:1 था। और ईंटों का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। इसके अलावा जो कालीबंगा में है वो अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी देखने को मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी पर तट पर आलमगीरपुर है। सबसे जो पूर्व में सीमा है सिंधु की सभ्यता में वो मेरठ जिले में, जो मेरठ जगह है वहाँ पे हिंडन नदी तट पर एक जगह है, स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने 10 क्वेश्चन है। आगे से हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आप कमेंट करिए कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन करवाई जाए। मैंने इसके साथ साथ आपको और भी बहुत से क्वेश्चनों के साथ में दूसरे क्वेश्चन भी सोल्व करवाए हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज दिया है। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।